हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बी योर सेल्फ का सेकेंड पार्ट फर्स्ट एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम आगे देखते हैं कि शियायू ने अपने फ्रेंड को अपने साथ मिलने के लिए बुलाया था, वो भी एक रेस्टोरेंट में। वो दोनों रेस्टोरेंट में बात कर रहे होते हैं। उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि तुमने जो भी तमाशा खड़ा किया है उससे तो तुम पूरे शहर में फेमस हो चुकी हो, और ये तुम्हारा क्विक टेम्पर भी बहुत ही ज़्यादा तुम्हें फेमस कर रहा है। तो वो कहती है कि तुम मुझसे बोर नहीं हुए हो, हम किंडरगार्टन से और हम पड़ोसी भी रह चुके हैं। तुम्हारे डैड और मेरे डैड एक दूसरे को जानते हैं, और उसके बाद तुम्हारी स्टेप मदर मेरी स्टेप मदर वो भी फ्रेंड है। तो तुम क्या बोर नहीं हुए हो? तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि हमारा नसीब हमें मिलाना चाहता है। तभी वो कहती है कि मैं एक तुम्हें एग्रीमेंट देती हूँ, क्या तुम्हें मुझे थोड़े पैसे देने होंगे? तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी एग्रीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं उसके बदले में कुछ नहीं चाहता, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तभी वो शियायू उससे कहती है कि तुम बिल्कुल भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो। तभी वो कहता है कि हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तभी शियायू समझ गई और वो अपनी बैग पैक करने में लग गई। वो उतनी ही देर में उसे शियायू को प्रपोज कर देता है। शियायू उसे कहती है कि तुम चुप रहो, और वहाँ से उठकर चली जाती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, और वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी उसका फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे अभी भूख नहीं है, और रही बात इस मील की तो तुम इसके पैसे पे करोगे, समझ में आया? और वहाँ से वो चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि लांग लांग को शियायू के माँ का और उसके पापा का डिवोर्स के बारे में पता होता है, क्योंकि उसने फ़ोन पर बात करते समय सुन लिया था, और वो उसे भारी नज़रों से देख रही होती है। तभी शियायू जब फ़ोन पर बात कर रही थी तब वो कहती है कि क्या हम इज्जत से नहीं जी सकते? ये सब शियायू को देखकर लांग लांग को याद आ रहा था। तभी सामने 2 टिश्यू के बॉक्स थे। तभी शियायू का बॉक्स के टिश्यू खत्म हो गए थे। तभी लांग लांग अपना टिश्यू उसे पास कर देती है। आगे हम देखते हैं कि शियायू अपना वो पेन सेल हुआ कि नहीं वो ऑनलाइन देखती है, लेकिन उसका पेन सेल नहीं हुआ होता। दूसरे दिन सुबह वो अपने अपार्टमेंट के एजेंट से मिलती है। वो एजेंट कहता है कि अगर आपने रेंट पर रूम नहीं लिया तो वो डील हाथ से जा चुकी होगी। तब वो कहती है कि मुझे अभी रेंट पर रूम नहीं लेना, क्या आप डिपॉजिट जो मैंने दिया था वो मुझे रिफ़ंड कर देंगे? तभी वो कहते हैं कि मेरा हाथ में तो कुछ नहीं है। तभी वो कहती है कि मेरे डैड की जो कंपनी है वो रातों रात डूब गई है, और मैं अभी सड़क पर आ जाऊंगी, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तभी वो एजेंट कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी शियायू कहती है कि मैं खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी वो कहता है कि मैं आपकी इसमें कोई भी सहायता नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं कि शियायू अपने लिए दूसरा अपार्टमेंट देख रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर माई आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहती है कि मैं मेरे लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों? तभी वो कहती है कि मेरी फैमिली मुझे चाहती है कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं और अपने पैर पर खुद खड़ी होकर उन्हें दिखाऊं, और ऐसा 3 जनरेशन से चला आ रहा है। तभी मिस्टर का माई कहते हैं अच्छा ठीक है। तभी वो दिखावा करती है कि उसके बॉयफ्रेंड का उसे कॉल आ गया है, और वो कहती है कि और अपार्टमेंट का और फ़ोन आने का छोटा नाटक करती है, और वो कहती है कि मैं अभी चलती हूँ सर, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड पिक करने के लिए आ रहा है, और वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर माई उसे कहते हैं कि अपना ध्यान रखना, और वो वहाँ से चली जाती है, और वो भी वहाँ से चल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शियायू और किंगजो उस एजेंट से मिलने जाते हैं जो कि वो अपार्टमेंट दे रहा था। तभी वो अपार्टमेंट वाला एजेंट उससे किंगजो से कहता है कि कांग्रेचुलेशन कि तुम्हें ये फ्लैट मिल गया है। तभी किंगजो उससे कहता है कि क्या हम यहाँ पर हमारा ऑफिस यूज़ नहीं कर सकते? तभी वो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के बिल्कुल भी खिलाफ है, और वैसे भी यहाँ उस लैंडलॉर्ड का मालिक जो है वो कुत्ते बिल्लियाँ भी पसंद नहीं करता, और ये 2 लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहता है कि हम बस दो लोग ही है, और ये थोड़ा सा ऑफिस यूज़ के लिए हम कर सकते हैं क्या? तभी वो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं सिर्फ मेरे साइड से ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन लैंडलॉर्ड का मालिक ऐसा बिल्कुल भी करने नहीं देगा। तो वो कहता है कि मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी ये फ्लैट नहीं दे सकता। और वो किंगजो बहुत ही निराश हो जाता है, और वो एजेंट कहता है कि तुमने लैंडलॉर्ड को जो भी रेंट दिया है वो तो मैं वापस तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुमने जो इस महीने का रेंट जो पेड किया है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आगे हम देखते हैं कि शियायू और किंगजो जब बाहर खड़े होते हैं, लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी किंगजो गुस्से में उसे कहता है कि यही बेहतर है हमारे लिए कि हम बात ना करें। तभी वो कहता है कि हम एक पाई जोड़कर पैसे जमा करते हैं, और उसे कमाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। तभी शियायू उसे कहती है कि क्या तुम इस भद्दे से अपार्टमेंट को लेकर बहुत सोच रहे हो? तुम उसके लिए दूसरा भी देख सकते हो ना अपार्टमेंट। तभी वो कहती है कि तुम्हें ये भद्दा सा लग रहा था, लेकिन तुम्हें पता है कि ये मेरे लिए कितना कीमती था, ऐसा समझो कि वो हमारे लिए एक हमारा सपना था। तो वो कहती है कि इस छोटे से अपार्टमेंट के लिए ये तो सिर्फ एक अपार्टमेंट है। तो वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स ये तो तुम्हारे लिए एक बस अपार्टमेंट है, और ये हमारे लिए एक ड्रीम जैसा है। तभी वो उससे डांटते हुए कहता है कि तुम जैसी लड़की को क्या पता कि हम कितनी मेहनत करके ये सब करते हैं,
तुम्हारे लिए ये रेंट का डिपॉजिट देना उस एक ड्रेस की कीमत जितना होगा। तब वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे लिए तो सब सिल्वर प्लेट में ही आता होगा तुम्हारे घर में, और तुम्हें पता है कि हमने इस सब के लिए कितनी मेहनत की है। मैं और मेरा फ्रेंड एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे और इसके लिए हम 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए हम कस्टमर जोड़ भी रहे हैं और हमारा एक प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते, कमाना चाहते, लेकिन हमें फाइनली इन्वेस्टर भी मिल गया था। लेकिन तुम जैसे लड़की को इस सब के बारे में नहीं पता, और वो वैसे भी मुझे एक डिसेंट अपार्टमेंट लेना था, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे पता नहीं कि मैं तुम जैसी पनौती लड़की से कैसे मिला हूँ, जिसकी वजह से हमने हमारा डिपॉजिट भी खो दिया। और शियायू को बहुत ही बुरा लगता है और वो बहुत हर्ट हो जाती है। वो उसकी तरफ देखती है और जब वो बाज़ार में आती है तब वो बहुत दुखी होती है और बहुत ही हर्ट हुई होती है। तो वो मन में सोच रही होती है कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरी ज़िंदगी एक सुहानी है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही हार्ड वर्क किया है, लोग क्यों नहीं ये सब समझ सकते। आगे जब वो दोनों लिफ्ट के बाहर इंतज़ार कर रहे थे तभी शियायू किंग्सो को बोली कि तुमने जितना हार्ड वर्क किया है उतना ही मैंने किया है। वो अंदर से बहुत हर्ट हो चुकी थी क्योंकि किंग्सो ने उससे पनौती बोला था। और उसके बाद वो कहती है कि मैं अकेले ही हॉस्पिटल जाती थी, मैंने अपनी स्टडीज़ अकेले ही कंप्लीट की है और तुम मुझे पनौती कह रहे हो। तुम्हें पता भी है कि मेरे पापा का डिवोर्स हो चुका है मेरी माँ के साथ, और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी भी कर दी और वो मैंने ख़राब कर दी। सब तो मेरी ही वजह से हो रहा है ना। इस सब की वजह से मेरी माँ भी मुझे हर दिन अब डांटने लगी है और मेरे पास अभी हॉस्टल को देने के लिए पैसे भी नहीं है। एक पेन पड़ा हुआ है जिसकी कीमत बहुत है, ये तुम ही रख लो और इससे तुम्हारा रेंट भी तुम भर सकते हो। अब तो तुम खुश होंगे ना। ऐसा किंग्सो से कहती है। किंग्सो उसकी तरफ देखता है और वो उसे लगता है कि वो बहुत ही हर्ट हो गई है। वो उसे पेन देकर वहाँ से चली जाती है और वहाँ से हर्ट होकर वो चली जाती है और कहती है कि मेरे पास अपना ऐसा अब कुछ नहीं रहा। आगे हम देखते हैं कि वो उसी अपने फ्रेंड के पास जाती है जहाँ पर वो उसका फ्रेंड गेम खेल रहा था और वो उसके बाजू में जाकर बैठ जाती है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो। तो वो कहती है कि मैं अपने फैमिली के खिलाफ जाकर इतने ही दिनों में थक गई हूँ और मैं आगे कैसे सफ़र करूँगी, क्या मैं बूढ़ी होने लगी हूँ। तभी उसका फ्रेंड उसे कहता है कि थोड़ा थोड़ा, लेकिन तुम अभी तो पहले जितनी सुंदर और प्यारी नहीं रही हो, तो इससे अच्छा है कि ये रोज़ रोज़ के झमेले से बचने का एक ही उपाय है, तुम मेरी साइड में आ जाओ और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तभी वो कहती है कि मेरा अभी दिमाग मत ख़राब करो, मैं थोड़ी देर घर जैसा माहौल चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। तभी उसका फ्रेंड उसे कहता है हाँ अच्छा ठीक है। आगे हम देखते हैं कि वो अपना फ़ोन चेक कर रही होती है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि उसका जो पेन होता है वो ऑनलाइन कोई ख़रीदना चाहता है और वो उतनी ही कीमत पर, भारी कीमत पर कोई लेना चाहता है। तभी वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो पेन तो उसने किंग्सो को दिया हुआ होता है। तो किंग्सो को फ्रेंड को कॉल करके वो पूछती है कि तुम्हारा रूम नंबर क्या है। तभी उसका फ्रेंड वो उसका रूम नंबर बता देता है और वो किंग्सो के हॉस्टल रूम में पहुँच जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो किंग्सो के रूम में पहुंचकर उससे पूछती है कि वो चश्मिश कहाँ है। तभी वो कहता है कौन, किंग्सो। तो किंग्सो बाहर आता है और वो पेन कहाँ है वो पूछती है और कहती है कि वो मेरा है और वो मुझे वापस चाहिए। तभी वो कहता है कि तुम्हें एक रूल नहीं पता, जो चीज़ तुमने किसी को दी है वो तुम वापस नहीं ले सकते, और वैसे भी मैंने वो पेन कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। तभी वो कहती है कि देखो इसकी कीमत इतनी है और वो बिक भी चुका है, क्या तुमने सच में वो कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। तभी वो दोनों उस पेन की कीमत देखकर वो दोनों कचरे के डिब्बे में खोजने के लिए जाते हैं उस पेन को। लांग लांग उन दोनों को ऐसी हालत में पेन ढूंढते हुए देख लेती है। तभी वो अपने मोबाइल में देख रही होती है और उनको भी और हल्का सा मुस्कुरा देती है। शियायू कुंजिन से कह रही होती है कि मैं अपनी फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस अपने आप अब पेड कर सकती हूँ और मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से फाइनेंशियली जी सकती हूँ, मुझे अब किसी का डर नहीं। तभी कुंजिन उसे कहता है क्या तुम सच कह रही हो, तुम इतना कीमती तुम्हारे पास पेन होने के बावजूद भी वो ट्यूशन फ़ीस तुम नहीं पेड कर सकती। ऐसा सुनकर मुझे हंसी आती है। तभी वो कहती है वो कहता है कि तुम्हें क्या घर से सच में बाहर निकाला है। तब वो कहती है कि नहीं, मैं अपने घर से भाग आई हूँ। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देख लांग लांग दूर खड़ी देख रही होती है, लेकिन बाद में वो ऐसे ही चली जाती है। कुंजिन शियायू से बात करते करते कहता है कि एटलीस्ट तुम एक बार तो रिच हुई हो और फिर गरीब हुई हो, लेकिन मुझे देखो, मैंने 2 साल से पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन मैं अब भी वो इंस्टेंट नूडल्स ही खाकर ज़िंदगी काट रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से तो बेहतर ही थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, फैन शियायू। इसलिए वो दोनों ही पीछे देखते हैं तो मिस्टर माई खड़े होते हैं। मिस्टर माई उन्हें कहते हैं कि शियायू तुम ये क्या कर रही हो। तभी वो कहती है हेलो सर। तभी वो कहते हैं कि तुमने अपना इंडिपेंडेंस स्पिरिट बार बार दिखा रही हो। तभी वो कहती है हाँ, गार्बेज सॉर्टिंग कर रही हूँ सर। तभी वो कहते हैं कि ये सब डन होने के बाद तुम अपने हॉस्टल रूम में जाना और यहाँ पर पूरी रात देर रात तक मत रहना, और वैसे भी तुम अपने फ्रेंड्स मनाते समय थोड़ा ध्यान रखना।
वो सब किंग्जो को देखकर ये कह रहे थे। शियायू सर को बाय बोलती है और वो शियायू किंग्जो से कहती है कि तुमने देखा ना मेरे सर क्या कह रहे थे, जो कि मेरे काउंसलर भी है, कि तो थोड़ा सोच समझ कर बनाना। तभी वो दोनों उस डस्टबिन में ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक कूड़े के कचरे के डिब्बे में वो पेन मिल जाता है। वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि पेन देते समय किंग्जो उसे अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम किंग्जो है और मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर पढ़ रहा हूँ पिछले 5 सालों से। तभी शियायू बहुत खुश होती है और वो पेन लेते हुए कहती है कि मेरा नाम फैन शियायू है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म में पढ़ रही हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी किंग्जो से कहता है कि हाँ मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। किंग्जो शियायू से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले पनौती कहा था, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तभी शियायू उसे हंसकर कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम इसे दिल पर मत लगा लेना। तभी वो कहता है कि तुम्हें पता है हमारे पेरेंट्स भी कभी कभार हमें बोल देते हैं, तो वैसी बात नहीं है, लेकिन तुम भी इस बात को, अपनी माँ की बात को दिल पर मत लगा लेना। तब वो कहती है कि वैसी कोई बात नहीं है, मैं उसे कब का भूल चुकी हूँ। तभी वो बाद में शियायू किंग्जो से कहती है कि जिसने 5 साल कॉलेज में बिताए हैं वो भी कितना कमाल के होते हैं, जैसे बिल गेट्स वगैरह वगैरह। तभी वो कहता है कि ये सब ड्रॉप आउट है और मैं कॉलेज डिले ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे 5 साल लगे हैं। आगे हम देखते हैं कि शियायू पेन की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है कि जब ये पेन बिक जाएगा तब मैं तुम्हें तुम्हारा डिपॉजिट रिटर्न करने में तुम्हारी मदद करूंगी और इसे मेरी एक तुम्हारे इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ही समझ लेना और ये एक स्मार्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट होगी। तो वो कहता है कि तुम इतनी छोटी सी अमाउंट पे करोगी, तो वो कहती है कि ये स्मार्ट वर्क है। और वैसे भी मैं जब कॉलेज में आई थी और कॉलेज में हूँ तब से मैं बहुत झूठ बोल रही हूँ। तभी किंग्जो से समझाता है कि वैसी कोई बात नहीं है, बहुत से लोग हर दिन हर टाइम पर झूठ बोलते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किंग्जो से शियायू कहती है कि मैं अब जाकर चैन की सांस लूँगी। तब किंग्जो शियायू से कहता है कि तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम अभी अपने ट्यूशन्स फी पेड कर सकोगी। तब वो कहता है किंग्जो से कि कॉन्ग्रेचुलेशन तो हम दोनों को ही है, क्योंकि हम अब जाकर अपनी अपनी लाइफ जी सकते हैं और बहुत खुशी से जी सकते हैं। तब वो कहती है कि अब भी कुछ नहीं बदला है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब वो कहता है कि हम बाद में फिर मिलेंगे और वो दोनों अपने अपने हॉस्टल रूम में जाते हैं। शियायू बहुत खुश होती है और वो अपने हॉस्टल रूम में आ जाती है। तब वो देखती है कि जो बाथरूम का डोर होता है उस पर लांग लांग ने एक नोट छोड़ा होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं आगे से ध्यान रखूँगी और नॉक करके ही अंदर आऊँगी। तभी ये सब देखकर शियायू बहुत खुश हो जाती है और वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप से बातें कर रही होती है। वो कहती है अपने आप से कि हम सब 18 साल के बाद उन छोटे पक्षियों की तरह होते हैं जो पहली बार अपने घोंसले से बाहर निकाल कर उड़ान भर रहे होते हैं। और वो कहती है कि हम और हमारे पेरेंट्स के बीच में होने वाली उलझनें और उसके बाद अजनबियों से मिलना, उनसे जुड़ना, इन सब के बीच एक छोटी सी केयर होना, ये सब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। और हाँ, जो कि एक फ्राई राइस के तौर पर भी मुझे जिया कियान ने दिया है, ये सब मेरे लिए बहुत ही खास है। और मुझे पैर पर खड़े होने के लिए ये 4 साल तो वेट करना ही पड़ेगा और मैं ये कर सकती हूँ, तुम कर सकती हो शियायू। ऐसा बोल के वो सोने के लिए चली जाती है। वो कहती है कि लोग बोलते हैं जो उनका मतलब यह नहीं होता है। आगे हम देखते हैं कि लांग लांग जब सुबह उठकर टेबल पर अपने बैठती है तब उसे एक नोट मिलता है जो कि होता है शियायू का। वो उसे कहती है कि 2 टिश्यू पेपर के बॉक्स बहुत जगह ले रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ पर एक ही रखा था। इस वजह से वो लांग लांग नोट देखकर बहुत खुश हो रही थी और उसे बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस, मैं बी योरसेल्फ का 2nd एपिसोड जल्द ही डालूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।